जनवरी 2024 से अनिश्चितकालीन पूर्ण हड़ताल बंद रहेगा। सभी जन वितरण दुकानें बंद रहेंगी, राशन वितरण व्यवस्था सब बंद रहेगा। इसकी सूचना और ज्ञापन मुख्यमंत्री महोदय, विभागीय सचिव महोदय और जिला पदाधिकारी, संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी को दे दी गई है कि हम लोग 1 तारीख से 1 जनवरी 2024 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। हमारी पूर्व वर्षों से लंबित 8 सूत्री मांगों को पूरा करने के लिए हम लोग हड़ताल पर जा रहे हैं। कमलेश कुमार गुप्ता, जिला अध्यक्ष फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन बिहार प्रदेश। आज मोतिहारी के इस रिसोर्ट में कोटवा प्रखंड के अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन किया गया, जिसमें श्री हरेंद्र प्रसाद यादव को निर्विरोध 7वीं बार प्रखंड अध्यक्ष के पद पर मनोनीत किया गया है और मैं उनको बहुत बहुत आभार देता हूं और कोटवा के सभी जन वितरण विक्रेता बंधुओं को मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि उन्होंने अपना हौसला दिखाते हुए पुनः हरेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष चुना है। और मैं हरेंद्र प्रसाद यादव जी से निवेदन करूंगा कि वह संघ और विक्रेता के हक के लिए जो दायित्व है उसका अच्छे से वहन करेंगे, क्योंकि अगर वो अपना दायित्व अच्छे से वहन करते हैं, ये 7 बार ही नहीं, वो लगातार जब तक रहेंगे तब तक वहीं अध्यक्ष बने रहेंगे, अगर उन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन अच्छा से किया तो। दूसरी बात, 1 जनवरी 2024 से फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन बिहार प्रदेश के महामंत्री श्री वरुण कुमार सिंह और केंद्रीय ऑल इंडिया फेयर प्राइस डीलर्स ऑफ फेडरेशन के महासचिव श्री विशंबर बसु के संयुक्त तत्वाधान में बिहार राज्य एवं देश के सभी राज्यों में अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान किया गया है। और इस केंद्र सरकार और राज्य सरकार की दमनकारी नीतियों के विरुद्ध 55,000 विक्रेता बिहार राज्य के और 5.5 लाख विक्रेता पूरे भारतवर्ष के केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खिलाफ उन्होंने अपना मोर्चा खोल दिया है। और 1 जनवरी 2024 से अनिश्चितकालीन पूर्ण हड़ताल बंद रहेगा। सभी जन वितरण दुकानें बंद रहेंगी, राशन वितरण व्यवस्था सब बंद रहेगा। इसकी सूचना और ज्ञापन मुख्यमंत्री महोदय, विभागीय सचिव महोदय और जिला पदाधिकारी, संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी को दे दी गई है कि हम लोग 1 तारीख से 1 जनवरी 2024 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। हमारी पूर्व वर्षों से लंबित 8 सूत्री मांगों को पूरा करने के लिए हम लोग हड़ताल पर जा रहे हैं। क्या लग रहा है कि जो भी संगठन जो होता है, जो नया संगठन बनता है, वो हमेशा जो पूर्वी चंपारण को ही क्यों चुना जाता है? आखिर वो चंपारण में क्या है कि आप लोग चंपारण से शुरुआत करते हैं? चंपारण का एक ऐतिहासिक महत्व है। हम चंपारण वासी हैं, हमें गर्व है कि हम चंपारण की धरती पर जन्मे हैं और ये गर्व ही है कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी पूरे भारतवर्ष में ढूंढते ढूंढते, उस समय बहुत बड़ी सीमाएं थी, सिंध तक हुआ करता था भारत, ढूंढते ढूंढते वो पूर्वी चंपारण में ही पहुंचे और यहाँ से ही सत्याग्रह का आंदोलन शुरू हुआ है। और मुझे विश्वास है कि पूर्वी चंपारण की धरती से जो जन वितरण विक्रेताओं के हक के लिए जो बिगुल फूके गए हम लोग, वो सफल होगा और एक दिन ऐसा समय आएगा पूरे भारतवर्ष के लिए हम नेतृत्व करेंगे पूर्वी चंपारण से और अपने हक को मांग कर दिला कर रखेंगे। सरकार को झुकना पड़ेगा, सरकार झुकेंगे क्योंकि हमारी जायज, सभी मांगे जायज है। जब पहले जो डीलर थे उसमें आपको तेल भी मटिया तेल भी मिला करता था, दाल वोल मिला, लेकिन आजकल जो डीलर लोग बाट रहे हैं अनाज मिलते हैं, तो क्या तेल बंद हो गया है कि कहाँ क्या हुआ है, मामला क्या है? जी मैं बताता हूँ। जैसे कि सरकार की विकासशील योजनाएं चलती रहती हैं, जिसके तहत अब गांव-गांव में तक बिजली पहुंच गई है। आवंटन आते हैं पर उपभोक्ता उठा नहीं रहे। मान लीजिए श्रीमान की अगर उपभोक्ता उठाएंगे ही नहीं तो फिर हम लोग आवंटन लेके क्या करेंगे? इसलिए उठाव तत्काल विभागीय आदेश से बंद है। जिनको आवश्यकता होगी उनको मिलेगा। दाम भी बहुत ज्यादा हो गया, 80 रुपये 90 रुपये लीटर हो जाते हैं, 70 रुपये 70 रुपये लीटर भी हैं। तो ऐसे स्थिति में मिट्टी तेल को अगर उठाव हम लोग कर लेंगे तो मिट्टी तेल कुछ समय के बाद खराब हो जाता है, काम करने लायक नहीं होता। 6 महीना, 7 महीने बाद, 1 साल के बाद वो मिट्टी तेल काम चलने लायक नहीं होता है। इसके कारण उठाव करना मुश्किल है, उठाव नहीं कर पाते हम। और जो दिल्ली में जा रहे हैं वहाँ पे आप लोग का जो पार्टी का जो वहाँ पे कितना बैठेंगे, आपका कितना दिन तक आप बैठक है वहाँ पे आप लोग का? दिल्ली में 16 जनवरी को रामलीला मैदान में से लेकर जंतर मंतर तक हम लोग का पैदल मार्च होगा। पूरे भारत सभी राज्यों से जन वितरण विक्रेता आएंगे वहां पर
और सभी अपने मांगों को लेकर हम लोग संसद का घेराव भी करने का योजना है हम लोग का, क्योंकि इस बार हम लोग की लड़ाई अंतिम चरण पे है। इलेक्शन आने वाला है, निर्वाचन आने वाला है, केंद्र सरकार की भी है। अभी विगत कुछ महीनों में पहले उन्होंने गुजरात में भी वहां के विक्रेताओं के लिए मानदेय घोषित कर दिया, वहां के विक्रेताओं को सरकारी कर्मचारी घोषित कर दिया, मानदेय दे रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि केंद्र सरकार की योजना है वन नेशन वन राशन। तो वन नेशन वन राशन हो तो वन नेशन वन कमीशन भी होनी चाहिए, वन नेशन वन रूल भी होना चाहिए। अगर आप गुजरात के विक्रेताओं को मानदेय दे सकते हैं तो बिहार के विक्रेताओं को मानदेय क्यों नहीं देते हैं? बिहार के विक्रेता भी उतने ही अधिकारी हैं जितने विक्रेता गुजरात के हैं, उतने हम भी अधिकारी हैं। तो हमारे साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? क्या राज्य सरकार हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रही है या फिर केंद्र सरकार ऐसा व्यवहार कर रही है? अगर इनका सौतेलापन व्यवहार नहीं बदला तो आने वाले चुनाव में इस बिहार से अभी की जी सरकार है उसको उखाड़ फेंकेंगे, क्योंकि 55,000 एक बहुत बड़ी संख्या होती है। हम 55,000 विक्रेता इस निरंकुश सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। इस सरकार के विरुद्ध हमारी बात यही है। एक वाक्य में बताना चाहता हूं, जो जन वितरण की हक की बात करेगा वही बिहार पर राज करेगा। एक सवाल है कि आजकल जो भी राशन कार्ड जो लोग राशन उठा पा रहे हैं उसमें से एक बहुत लोगों का नाम कट जा रहा है, किसी को पता भी नहीं चल पा रहा है, कट जाता है। लेकिन जब नाम जोड़ने की बात आती है तो ब्लॉक में दौड़िए, आपको एसडीएम के पास दौड़िए। तो ऐसा क्यों होता है कि डीलर को देना चाहिए ना कि आप वहां पे जोड़ सकते हैं, या ऐसा कुछ सूचना भी नहीं मिल पाता है कि नाम कट जाता है? देखिए, ये समस्या उपभोक्ताओं को बड़ी बड़ी समस्या हुई है। इसके लिए मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि विभाग से कुछ सक्षम अधिकार विक्रेता को प्राप्त नहीं है। बहुत सारे उपभोक्ता जाके जन वितरण विक्रेता को अपने क्रोध का भाजन बनाते हैं, ये कहीं से भी सार्थक नहीं है। मैं आप जो भी इस न्यूज के माध्यम से देखेंगे मैं उनको बता देता हूं, राशन कार्ड में नाम जोड़ना, विलोपन करना, ये संबंधित विभाग और पदाधिकारी का सक्षम अधिकार है। किसी प्रकार की विसंगति करना जन वितरण विक्रेता के सक्षम अधिकार से बाहर है। हम न किसी का नाम जोड़ सकते हैं न किसी का काट सकते हैं। जी, हमारे पास ये अधिकार आया था कि आधार सीडिंग करने के लिए हम लोगों ने आधार सीडिंग किया। कुछ कमियां हैं उसमें, जैसे कि आधार कार्ड में आपका नाम सोनू है और राशन कार्ड में आपका नाम मोनू है, तो इस परिस्थिति में आपका आधार कार्ड वेरीफाई नहीं हो पाया है। तो वैसे उपभोक्ता जिनका नाम कट गया है वो प्रपत्र ख भर के अपना नाम पुनः आरटीपीएस करके जुड़वा सकते हैं और ये निःशुल्क है, इसके लिए कोई पैसा नहीं लगता।